brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इसके बाद मुझे एक फ़ोन आया इनका स्पोर्ट्स क्लब का, आपसे बात करनी, तो मैं उनके पास गया। उनके पास मैंने ये बात रखी है, वो अपनी बात पे अड़े हुए थे कि हमने ऐसे बैठे करना, ऐसा डिसिप्लिन आप मेंटेन करें, कोई अच्छी बात है, लेकिन एंट्री को रोकना जो तरीका जो आपका गलत है। पैसे इकट्ठे करने के तरीके कोई और हो सकते हैं, खर्चा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो कमेटी वाले भी अड़िग थे कि हम ये इसको लागू करेंगे। और आपके सामने हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा, आप भी हमारे पास आए हो, ये जो भी कोई फैसला होना चाहिए ये सर्वसम्मति से, और जो पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे सैर करने वाले भी इनका पार्ट है, उनसे सलाह करनी चाहिए इसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए। और गेट का एतराज कर रहे हैं, इधर गेट था, सारी आबादी को सारा शहर हाँ उसका विरोध कर रहे हैं, वो गेट बंद कर दिया। गेट की टाइमिंग को लेके उनका विरोध था। लेकिन हम जानना चाहते हैं, मेन तो जो अब इशू जो चला है वो इसकी एंट्री के लिए फीस रखने का है। जब सैर करने वाला जहाँ सुबह एंट्री करेगा उससे आई कार्ड बनाएगा, उसको आई कार्ड चेक करेगा। मैंने कहा एक फैमिली के 5 मेंबर है तो 2500 आप 12,500 रुपया, कोई गेस्ट उसका आ जाता है साथ में, उसको वापस भेजोगे। जालंधर का दर्शन सिंह केपी स्टेडियम विवादों में घिर गया है और ये विवाद जो है यहाँ पर जो संस्था है उसे लेकर खड़ा हो गया है। और आपको बता दें, ये पंजाब का पहला स्टेडियम है जहां आप पैदल चलने पे भी आपको शुल्क देना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस दर्शन सिंह केपी स्टेडियम की, जो स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दर्शन सिंह स्टेडियम की हैं। और यहाँ पर जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो है 2500 रुपये सालाना, महीने का 1000। अगर 4 लोग इसमें पैदल चलते हैं तो यहाँ पर 10,000 के करीब उनको भुगतान करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि ये जो विवाद है, यहाँ की जो संस्था है यूथ स्पोर्ट्स क्लब, उसकी तरफ से एक बोर्ड लगाकर यहाँ पर हिदायतें जारी की गई हैं। हालांकि नगर निगम जालंधर द्वारा अभी तक इसे लेकर किसी भी संस्था को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और मेरी आप दाएं तरफ देख सकते हैं, इस समय जो कंप्लेंटेंट हैं, जो पार्षद हैं बलराज ठाकुर, वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ क्लब के मेंबर मौजूद हैं। पहले इनसे बात करेंगे। बलराज जी, आपके द्वारा शिकायत दी गई है नगर निगम कमिश्नर को कि यहाँ पर जो लोगों से शुल्क वसूला जाएगा पैदल चलने को लेकर, अगर यहाँ पे आते हैं, चाहे इलाका वासी है चाहे कोई और है, क्या ये पूरा ये स्टेडियम जो है शहीद दर्शन सिंह केपी स्टेडियम है, ये पंचायत की जगह पे बना था। और 93 में ये कारपोरेशन के लिमिट में आ गया और ये कारपोरेशन का पार्क है। मैं इस इलाके का काउंसलर था पिछला डेढ़, और मेरा इलाका चेंज हो गया, लेकिन मेरा जब इलाका था मैंने स्मार्ट सिटी से ये 6.25 करोड़ करीब रुपया ला के इस स्टेडियम को डेवलप करवाया। बहुत बढ़िया एस्ट्रोटर्फ लगाया और स्टेडियम और सैर करने के लिए पाथ भी बनाया गया। उसको रोकथाम करने के लिए जो नोटिस बोर्ड लगाया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, उसका एतराज सभी को था, लोगों का एतराज था। लोग मुझे आके मिले, उन्होंने एतराज बताया कि ऐसे जो एंट्री है वो नहीं बैन होनी चाहिए, सैर करने का सभी को अधिकार है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान अमरीक सिंह पवार जी से बात की। मैंने कहा ये ऐसा ऐसा इशू उठ रहा है, ये तरीका गलती। उन्होंने बोला खर्चा बहुत है। मैंने कहा खर्चा इकट्ठा करने का और तरीके होते हैं, लेकिन पब्लिक जगह पे एंट्री रोकना बहुत गलत है, इसको रोको। उनका एटीट्यूड जो उसको सहमत नहीं थे मेरे साथ, उनका नहीं था। फिर उनके बाद मैंने जो इनके सेक्रेटरी है रविंदर सिंह जी, उनसे मैंने बात की, उनको भी बोला। तो उसके बाद मैंने अपनी जो इनकी जो कंप्लेंट थी मैंने कमिश्नर साहब को दी, उनसे बात की। और इसके बाद मुझे एक फ़ोन आया इनका स्पोर्ट्स क्लब का, आपसे बात करनी, तो मैं उनके पास गया। उनके पास मैंने ये बात रखी है, वो अपनी बात पे अड़े हुए थे कि हमने ऐसे बैठे करना, ऐसा डिसिप्लिन आप मेंटेन करें, कोई अच्छी बात है, लेकिन एंट्री को रोकना जो तरीका जो आपका गलत है। पैसे इकट्ठे करने के तरीके कोई और हो सकते हैं, खर्चा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो कमेटी वाले भी अड़िग थे कि हम ये इसको लागू करेंगे। और आपके सामने हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा, आप भी हमारे पास आए हो, ये जो भी कोई फैसला होना चाहिए ये सर्वसम्मति से, और जो
पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे सैर करने वाले में इनका पार्ट है, उनसे सलाह करनी चाहिए इसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए। और गेट का एतराज कर रहे हैं, इधर गेट था, सारी वादी को सारा शहर कर रहे हैं कि इसे हाँ उसका विरोध कर रहे हैं, वो गेट बंद कर दिया, गेट की टाइमिंग को लेके उनका विरोध था। लेकिन हम जानना चाहते हैं मेन तो जो अब इशू जो चला है वो इसकी एंट्री के लिए फीस रखने का है। जब सैर करने वाला जहाँ सुबह एंट्री करेगा उससे आई कार्ड बनाएगा, उसको आई कार्ड चेक करेगा। मैंने कहा एक फैमिली के 5 मेंबर है तो 2500 आप 12,500 रुपया, कोई गेस्ट उसका आ जाता है साथ में, उसको वापस भेजोगे। कोई काउंसलर ही आ जाता है, उसको वापस भेजोगे आप। कोई भी बंदा आ सकता है इसमें, कोई भी कॉमन मैन आ सकता है, आना चाहिए उसको। वो रोक टोक है जो वो गलत है। पब्लिक प्लेस है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे आपने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये जो स्टेडियम तैयार किया गया है, तो इसकी किसी संस्था को जिम्मेदारी दी गई है कॉर्पोरेशन की तरफ से? अभी तक नगर निगम ने किसी को भी ऑफिशियली कोई जिम्मेवारी किसी को नहीं दी है। जिसने कोई जिम्मेवारी लेनी है वो कॉर्पोरेशन से उसको बात करनी चाहिए। और आज आपने हमारे मेयर साहब का भी वो पढ़ा होगा बयान कि जो कॉर्पोरेशन है, जो संस्था है, वो कुछ न कुछ डिसाइड करना होता है तो वो कॉर्पोरेशन की नगर निगम के साथ बैठ के करना पड़ेगा डिसाइड। काउंसलर के साथ बात करो, ये पार्टिसिपेंट सैर करने वाले हैं उनके साथ बात करो, उसके बाद बढ़ के आप कोई रूल वगैरह। लोग विरोध कर रहे हैं इस मामले को लेकर, इस बोर्ड जो लगाया गया है, सारे पर आए सैर करने के लिए आए और ये बोर्ड देखा, उसके बाद में हम ठाकुर साहब को संपर्क किया, हमने इनको आगे किया, हमने कहा ये मुद्दा उठाइए आप कि अब ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, हम सैर करने आना है तो हर आदमी बुजुर्ग बच्चा सब सैर करने आते हैं, अगर टैक्स लग जाएगा तो नजायज है। तो ठाकुर साहब हमारी सपोर्ट में है और ये कहना था हमने इनको बोला सैर करने से रोका नहीं, बोर्ड लगा हुआ है कि आगे 1 जुलाई को आपको 2500 रुपया साल का ये कार्ड बनाना पड़ेगा, तभी आप सैर करने आओगे, नहीं तो गेट बंद है, नहीं तो आपको नहीं आने देंगे। तो हमने ये मुद्दा, तभी तो हम ठाकुर साहब के पास गए, उसी दिन लिख के दिया हमने सारा कुछ। और ये कहना था मुद्दा ये आप उठा रहे हैं हमारा केस। मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं वो क्या विरोध कर रहे हैं इस बात? विरोध बहुत मुश्किल है, सब लोगों के लिए प्रॉब्लम है, नजायज है। वो कहते हैं अगर एक घर के 4 सदस्य आए, वो आए अगर आए तो वो 10,000 रुपए साल का वो टैक्स दे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੰਡਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, 1 घंटा शाम ਨੂੰ। तो उसके लिए कितने रुपए मांगे गए हैं आपसे कि सालाना कितना देना पड़ेगा, महीना ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10,000 रुपया। हाँ जी, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 2500 रुपया 1 महीने का, 2500 साल का, मतलब के और दूसरा कितना 2500 साल का, 2500 साल का दे नहीं सकते। ਇਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 50 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। भाई जिन्ने भी है जी जो मंगते ने असी दिता, ये ना मंगल बगैर दिता ना, जिन्ने मंगते उन्हें दे दिया। कुछ बंदे दे 10-15 बंदे, ये हर बंदे को मंगते। ये हाकी वाले जैसे मिठा पाव वाले, मिठा पाव, ये जो संस्था है, हाँ मिठा पाव संस्था है जो ये रोक रही है। हाँ जी, ये मिठा पाव वाले जी, ये स्पोर्ट्स वाले नहीं है। कुछ कोई बता ही नहीं रहा। एक दिन बोर्ड पिछले 8-10 दिन हो गए, बोर्ड लगा देखा, हमने सैर करने आए, बोर्ड लगा देखा तो इनको जब कंडक्ट किया तो कहता है जहां मर्जी चले जाओ, ये लगना ही लगना है। हमने किसी को इन्वॉल्व किया है, किसी कॉलोनी को, किसी को अपने MC को या किसी अथॉरिटी को से पूछा, कहते नहीं हमें जरूरत ही नहीं, आप जहां मर्जी चले जाओ, हमने लेना ही लेना है। तो जो यूथ स्पोर्ट्स क्लब के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं रविंदर सिंह, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। रविंदर सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर जी, आपकी संस्था की तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है, लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक जो पार्षद है उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है नगर निगम कमिश्नर को। जहाँ के किसी संस्था को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जो जहाँ के पार्षद है वो जहाँ के नहीं है, वो दूसरी एरिया के हैं, जहाँ के पार्षद मुर्गी सिंह है। उन्होंने पहली बात तो जो है, पहले फिर निकल चुके हैं, अब नहीं। तो लेकिन आपको नगर निगम ने क्या इसको जिम्मेदारी दी है या आपको कहा था कि यहाँ बोर्ड लगा? ये जो ग्राउंड जो हमारी जद्दी जायदाद है, इसमें हमने स्टेडियम बनवाया है
पैसे निकाल के जो कॉलोनियां हैं, जितनी भी कॉलोनियां हैं, वो सरकार उसमें सीवर डालती है, वाटर बनाती है, सड़कें बनाती है, उसमें कॉलोनी गिल्ड लगा देते हैं, उसमें दूसरे बंदे की एंट्री नहीं देते, उसे गाड़ी बढ़ाया, जो कॉलोनी बंदा वही अंदर जाएगा। क्या ये कॉलोनी जी ज्यादा हमारी है, इसमें सरकार पहले लगा दिया। ये तो पंचायत की नहीं हुई जमीन, ये पंचायत की, जो हमारे नाम पर जमीन है, ये हमारे बंदा घर है, उनके नाम पर जमीन है। अच्छा, तो इसका रिकॉर्ड है क्या आपके पास? हमारे पास रिकॉर्ड है। तो एक चीज बताइए, अब लोग जो सीनियर सिटीजन है वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से आने पे रोका जा रहा है, 2500 सालाना, हर महीने 1000 रुपए, तो कैसे वो देंगे जिनके पास पैसे नहीं होते? जिसके पैसे नहीं होंगे उससे पैसे नहीं लेंगे। जिसके पैसे हैं, जो रात को 1.5 रुपया दारू पी के सोता है, जो अधिया पी के दारू होता है, जो बंदा, ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिए, ये नहीं, जो 200 रुपया इसकी महीने का क्या 200 रुपया दे सकते? नगर निगम ने परमिशन, नगर निगम का भी इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब की जो गाँव की जमीन है, गाँव में पैसे लगाए हैं। पर ये तो कॉर्पोरेशन के अंडर है, नगर निगम के अंडर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नगर निगम अंडर, नगर ने तो इसको बनाने के लिए हमसे लिख कर लिया है, हम जहाँ पर स्टेडियम बनाना है हमारे स्पोर्ट्स क्लब के। ये तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम तैयार हुआ है और इसका तो रिकॉर्ड भी है। उसका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने हमारे लेटर पैड पे लिख के लिया है, जहाँ पर स्मार्ट सिटी की तौर से जहाँ पर स्टेडियम बनाना है तो बना सकते हैं हम लोग, वो हमें लिख के दिया उनको, इस स्टेडियम बन सकता है। वो तो आपने अपनी संस्था के उस पे लेटर पैड पे लिख के दिया? हाँ, संस्था के लेटर पैड लिख के दिया। वो उन्होंने आपसे ये पूछा कि बना सकते हो? ये तो ऑलरेडी बना दिया गया है। नहीं, पहले लिख के लिया, पहले बनाने से पहले उद्घाटन में नहीं हुआ। लेकिन अब लोग तो इतराज कर रहे हैं, आम लोग इतराज कर रहे हैं, आसपास के जितने भी इलाका निवासी हैं वो इतराज कर रहे हैं। ये इलाके का स्टेडियम नहीं है, ये मिठेबा गांव का स्टेडियम है। मिठेबा गांव के किसी बंदे को हम लोगों ने कोई फीस रखी, जो सुबह शाम सैर करते हैं, जो बोलते हैं इसकी सफाई करा दो, जो बोलते हैं हम फीस देंगे, बंदे वो बोलते फीस देंगे। अभी बीच में चुप कर रहे हैं, ये मैं घर में आकर बोलते थे, जो बुजुर्ग है, मैं घर में आकर बोलते थे, मुझे रास्ते मिलते थे, भाई स्टेडियम करा दो। विरोध कर रहे हैं आज तो आपके सामने विरोध कर रहे हैं। जब ये होती है एक तरह में मछली गई ना, तो उसके पीछे सब मछली चल गई, ये काम वो हो रहा। लेकिन ये स्टेडियम पर तो जो है हक जो है आम लोगों का भी है, यहाँ पे हर कोई आ सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको नगर निगम द्वारा आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, आपने बोर्ड लगा दिया यहाँ पर, क्या इसकी परमिशन मिली थी बोर्ड लगाने की? हमको परमिशन लेने की जरूरत, हमने अपने घर में परमिशन थोड़ी लेनी है। ये हमारा घर है, हमारी जद्दी इजाजत है, हम उनसे परमिशन तो लेंगे किसी से? हमसे परमिशन लेकर उन्होंने स्टेडियम बनाया, हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका बिल देना है मोटर का, इसमें पानी लगना है, इसमें माली रखने हैं, इसमें टंकियां रखनी है। वो तो नगर निगम देखेगा ना। जब नगर निगम देखेगा तो तब नहीं देंगे हम, अभी तो नगर निगम नहीं देख रहा ना। तो नगर निगम नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा। स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने स्टेडियम बना दिया और आप कह रहे हैं रखरखाव का कोई काम नहीं, कोई नहीं कर रहा। मिठेपुर में घर के पास पार्क बनी है, उसका 13 साल बने को पूछो 1 रुपया लगाया तक उन्होंने वहां पर? कभी चौकीदार को, कोई सॉरी माली को कोई पैसा दिया? खुद पासे पैसे देता हूँ, जो हमारी बल सोसाइटी है वो 25,000 रुपया, वहां पर 50-60 हजार खर्चा आता है, बाकी मैं आपको पासे करता हूँ। उसको कौन जमा है? अगर 13 साल से पैसा दिया। लोग अब विरोध करेंगे आपकी संस्था को लेकर या फिर शिकायतें लेकर जाएंगे नगर निगम कमिश्नर या मेयर के पास, तो वहां से कोई एक्शन हो गया तो? अगर वहां से एक्शन होगा हम हाईकोर्ट चल जाएंगे, हम सीएम का चाहेंगे। आपने कहा था कि सोमवार को आप प्रेस वार्ता भी करेंगे। हाँ करेंगे, वो प्रेस वार्ता करेंगे। अगर जो ऐसे हालात है हम प्रेस वार्ता करेंगे। लोग तो यही विरोध करने आ गए आपका। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? वो हमारा जो बुला अगर हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, उसी के से चाल है, जैसा ही उसी ने बंदे इकट्ठे किए हैं। वो तो कह रहे कि लोग उनके पास आए थे, उनको आके समस्या सुनाई और फिर उन्होंने शिकायत कर। मेरा रोज का काम यही है। उसके बाद एक बंदा गया था, 2 बंदे फोन किए थे, उन्होंने 20-25 बंदे लेकर आ जाओ, तो मैं किसी को लिख के देता हूँ। वो बंदे बुला रहे बीच में, वो तो मेरा नाम मत लेना, हमको बुलाते हैं, बोला लिख के दे दो। मैंने उनको बोला भी कल भाई आपको नहीं बोला लिख के देंगे, तब लिख के दिया उन्होंने। बोला मैंने ऐसे बोला था, मैं विषय बात कर देता हूँ। ठीक है, वो पर मुकरना ये बुरी बात है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उस बोर्ड की जो यहाँ पर यूथ स्पोर्ट्स क्लब जो संस्था है उसकी तरफ से लगाया गया है, और उस पर साफ लिखा है कि 1 तारीख से आपको यहाँ अगर पैदल चलना है, यहाँ पर सैर करनी है, तो उसके लिए आपको शुल्क देना होगा। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है स्टेडियम पर, ये पंजाबी में है। आपको बता देते हैं कि स्टेडियम में अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उसे सूचित किया जा रहा है कि 1 तारीख से यहाँ पर एंट्री फीस रखी गई है, और एंट्री फीस 3 महीने के लिए 1000 होगी, 6 महीने के लिए 1500 और 1 साल के लिए सालाना जो है वो 2500 रुपये होगी। और इस ग्राउंड
के जो खर्च हैं उसे लेकर ये जानकारी दी गई है इस बोर्ड पर। और साफ इस पे लिखा भी गया है कि जो यहाँ पर आकर अगर अपना शिनाख्ती कार्ड नहीं दिखाता है, अपनी आइडेंटिटी अगर नहीं दिखाता है, तो उसे अंदर एंटर भी नहीं किया जाना देगा। और इसके सिवाय आपको ये बता दें कि इस स्टेडियम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया था। कांग्रेस की सरकार के समय ये प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसके बाद ये स्टेडियम तैयार हुआ है, जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि जो हॉकी खिलाड़ी हैं, जो हॉकी खेलने आते हैं, वो यहाँ पर खेल रहे हैं। और इसके सिवाय ये जो स्थान बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जो रेड रोड बनी हुई है, यहाँ पर ये सैर करने के लिए था, और जहां पर आम लोग आकर सुबह शाम सैर कराया करते थे, अपना पैदल चला करते थे, और उनको अब सालाना महीना आपको मतलब कि अगर यहाँ पर आना है एंट्री फीस देनी होगी। और इसे लेकर ये विवाद जो छिड़ा हुआ है, ये इस समय जो तस्वीरें हैं शहीद दर्शन सिंह केपी स्टेडियम मिठापुर की हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं, आम लोग हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो क्लब संस्था के जो मेंबर हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल ये जो मामला है नगर निगम कमिश्नर के ध्यान में है, उन्हें शिकायत दी गई है, और ये शिकायत जो है पार्षद बलराज ठाकुर की तरफ से की गई है। और इस शिकायत में लिखा गया है कि जो यहाँ पर संस्था द्वारा बोर्ड लगा दिया गया है और लोगों को एंट्री फीस देने के लिए जो बात कही गई है उसे यहाँ से हटाना जाना चाहिए। और आम लोग भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये वही स्टेडियम की हैं जहाँ पर लोग अभी इस समय एकत्रित हुए हैं और इसका पूरी तरह विरोध किया जा रहा है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि इस मामले को लेकर जो नगर निगम क्या एक्शन लेता है। और दूसरी तरफ जो संस्था है उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो पहले सीएम के पास जाएंगे, फिर हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे।